किसानों के साथ बैठक विफल होने के बाद 11वें दौर की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। किसान यूनियन के बीच में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान
आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक जो है आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियन को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसी चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, ट्रैक्टर रैली को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ? लगता है कि जो किसानों के बीच में डिवीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते, आपको ऐसा लगा बातचीत में? लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। दो किसान यूनियन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उन पे अटैक हुआ था, दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की उन पे कमेंट करा। दूसरा सर, अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बातचीत? ट्रैक्टर रैली सर, देखिए, दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर? अगर वो मना करते हैं, दे
लक्ष्मी कल तो होने दो। ये तो आपने बताया बातचीत के बाद कोई उम्मीद आपको लगता है किसान कुछ आएंगे आपसे मिलेंगे, आप अभी भी होपफुल हैं आज की वार्ता के बाद? मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए। आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सर आपको बातचीत में ऐसा लगा कि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है, कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ। यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव हैं? देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर, आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठने देंगे? पर ये मैक्सिमम का प्रस्ताव कल तक का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर कल तक नहीं आती यूनियन तो आगे फिर आप बातचीत करेंगे। डेडलॉक कैसे ब्रेक होगा? दैट इज द क्वेश्चन। एक ही सवाल। देखिए, दरअसल क्या, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं, मान के नहीं चल सकते भाई। ये क्या मैक्सिमम है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम है, अधिकतम है? बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करें। ये तो कितनी बार बोलूं, आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आपने सुना, किसानों के साथ 11वें दौर की बैठक क्योंकि फेल हो गई है, उसके बाद कृषि मंत्री खुद मीडिया के सामने आए हैं। उनका यही कहना है कि किसान आंदोलन को भटकाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। अगर किसान आंदोलन का भला चाहते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ सकारात्मक रुख के साथ जो सरकार ने उनको ऑफर दिया है उसको वो कंसिडर करेंगे और सरकार को उम्मीद है कि हित सोचने वाले प्रस्ताव पर विचार जरूर करेंगे। सरकार ने पिछली बैठक में प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल के लिए इस आदेश को स्थगित कर दिया जाएगा और उसके बाद जो समिति बनेगी उसमें आपसी सलाह मशवरे के साथ एक नया कानून तैयार किया जाएगा। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, आंदोलन में किसान के हित के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। कृषि मंत्री का यही साफ साफ कहना कि सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए। कुछ लोग किसानों का फायदा उठा रहे हैं, सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों का, सरकार और किसानों के बीच गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि हम आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम आशावान हैं कि अगर किसान हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो किसी भी समय हम बैठक के लिए तैयार हैं और हम उस प्रस्ताव पर आदेश देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसान नेता अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन कृषि मंत्री का भी यही बताना कि वार्ता नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन सरकार सकारात्मक रुख के साथ इस इंतजार में है कि किसानों का हित सोचने वाले लोग किसानों को ये समझाएंगे कि 1.5 साल के लिए तीनों कृषि कानून बिल को स्थगित करने की बात जो सरकार कर रही है वो किसानों के हित में है। सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों का, यह भी कृषि मंत्री ने कहा। किसानों के बीच गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। वार्ता क्योंकि नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन हम आशावान हैं। सरकार प्रतिबद्ध है, किसानों और गरीबों का हित हमेशा आगे रखती है सरकार, क्योंकि आज की वार्ता 11वें दौर की वार्ता सरकार और किसान नेताओं के बीच फेल हो गई। उसको लेकर कृषि मंत्री ने आज ये बड़ी बातें कही कि किसानों को बहकाया जा रहा है, सरकार और किसानों के बीच गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हर अच्छे काम के विरोध के आदी होते हैं। ऐसे कुछ लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कोई ताकत है जो चाहती है कि आंदोलन जारी रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जगविंदर पटियाल, जिस तरीके से कृषि मंत्री सामने आए, सरकार चाहती है कि इस मसले का हल निकले, लेकिन किसान नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब आगे क्या? आप किसान नेताओं के लगातार संपर्क में हैं।
देखिए, मुझे ये लगता है कि वाकई सरकार ने अच्छा प्रस्ताव दिया था, लेकिन जहां ये आंदोलन पहुंच चुका है, जिस मुकाम पर खड़ा है, वहां पर किसानों को लगता है कि जो उनकी मैक्सिमम मांग है उसे ही मनवाना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों के साथ 2 महीने से अगर दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है तो किसानों का दबाव भी है किसान संगठनों पर कि कम में नहीं मानना है। अगर यही प्रस्ताव जब पंजाब में 2 महीने पहले तक ये 2 महीने आंदोलन चला है, सितंबर और अक्टूबर में, तब ये प्रस्ताव दिया गया होता तो मुझे लगता है शायद ये बात कहीं ना कहीं सिरे चढ़ जाती। लेकिन क्योंकि तब सरकार ने अनदेखा किया और जब किसानों को ये पता लगा कि सिंघू बॉर्डर पहुंचकर उनकी स्ट्रेंथ क्या है, देश विदेश में किस तरह से ये आंदोलन फैला, उसके बाद अब किसान कोई भी रियायत नहीं देना चाहते हैं सरकार को। और सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो भी किसानों को लगता है कि उनकी मॉरल विक्ट्री है एक तरह से। जगविंदर, आंदोलन सही है। जगविंदर, एक बड़ी मांग ये भी है किसानों की कि भाई ये केंद्र सरकार का मसला नहीं है, इसे आप स्टेट लिस्ट में डाल दीजिए और राज्य सरकारों को फैसला लेने दीजिए। अब क्योंकि 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब सरकार इस पक्ष पर भी विचार कर सकती है, या अब सरकार ने मन बना लिया है कि हमने प्रस्ताव दे दिया, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा? देखिए, अब दोनों के लिए वजूद की लड़ाई है। मैं आंदोलन को भी 4 महीने से देख रहा हूं और केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार को लगता है कि यूं आंदोलन करके अगर सरकारें फैसलों से हटने लगी तो फिर तो हर कोई आदमी हर कानून और हर फैसले के खिलाफ आंदोलन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसान पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पंजाब की तरफ से अगर इसको आंदोलन को देखा जाए तो ये जन आंदोलन बन चुका है और उन्हें लगता है कि अब चूंकि ये सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पर सेटल हो चुका है, पहले दिक्कतें आई, कई लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन उनको लगता है अब आंदोलन सेटल हो चुका है, इसे महीना और 2 महीने में कोई फर्क नहीं लगता उनको। किसान इसको लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसान लंबा खींचते हैं उनको लगता है तो भी उनकी जीत है, तो भी ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, और अगर सरकार को मजबूर कर देते हैं फैसला वापस लेने पर तो भी उनको लगता है हमारी विक्ट्री है। तो किसानों को लगता है आंदोलन को चलाकर दोनों तरफ जो विक्ट्री का एक फील है, क्यों ना उसी को एंजॉय किया जाए। तो इसलिए ये तमाम तकलीफें जो झेल रहे हैं उसके बावजूद ये मैक्सिमम पर ही अब खड़े रहेंगे, क्योंकि पीछे से जन आंदोलन में शरीक लोगों का भी किसान नेताओं पर यही दबाव है कि किसान वापस करवाकर ही जाएगा इन कृषि कानूनों को। बिल्कुल ठीक है जगविंदर, आप बने रहिए और एक बार मैं चाहती हूं कि मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊं कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि सरकार और किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसी ताकत है जो ये चाहती है कि ये आंदोलन खत्म ना हो, किसानों का हित ना हो। सुन लेते हैं एक बार। जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तो सरकार का यही कहना है कि किसानों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर आज मीडिया के सामने आए और 11वें दौर की बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने जो बातें कही, बड़ी बातें हम आपको सुनवा रहे हैं, वो भी सुनिए आप। इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि किसान और सरकार की बातचीत आज भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मीडिया के सामने आए और जो बड़ी बात उन्होंने कही वो यही कि मैं अभी भी आशावान हूं, जो प्रस्ताव हमने किसानों को दिया है उस पर वो विचार करेंगे और जैसे ही कोई सकारात्मक राय किसानों के बीच में बनेगी हम बैठक के लिए फौरन तैयार है, कहीं भी बैठक हो सकती है। सुनवा देते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी
उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी, उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। तो कृषि मंत्री ने साफ कहा कि सियासत की जा रही है, कोई ऐसी ताकत जरूर है जो किसानों को बहका रही है, वो नहीं चाहती वो ताकत कि किसानों का आंदोलन खत्म हो। मेरे सहयोगी प्रशांत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विज्ञान भवन के बाहर ही मौजूद थे, अब क्योंकि ये नतीजा कुछ निकला नहीं इस बैठक से। प्रशांत, अब ये जो बैठक है 11वें दौर की, ये बेनतीजा, आगे की कोई तारीख तय नहीं हुई, लेकिन बहुत सकारात्मक और आशावान होने की बात कृषि मंत्री ने कही है। अब आगे क्या? नहीं, देखिए शोभना, अगर आज की बातचीत को देखें तो जिस तरह से तेवर थे सरकार के, और जो मीटिंग खत्म होने के ठीक पहले जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के सामने अपनी बात रखी, उससे तो फिलहाल बहुत आशा नहीं बनती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने भले ही ये कहा, क्योंकि वो ये ज़रूर चाहते हैं, सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो किसानों से बातचीत करना चाहती है, वो खुले मन से बातचीत करना चाहती है, लिहाजा सरकार ये संदेश नहीं दे सकती कि वो बातचीत का रास्ता बंद कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये ज़रूर कहा कि वो आशावान है, लेकिन आपने सुना अभी कुछ देर पहले उनका बयान कि वो क्या कह रहे थे। पहली बार जब से ये बैठक शुरू हुई है शोभना, तब से इतना तल्ख तेवर सरकार के कृषि मंत्री का देखने को मिला है आज। अभी तक जब भी बैठक खत्म होती थी, तोमर हमेशा ये कहते थे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, बातचीत फिर से आगे जारी रहेगी, लेकिन आज उन्होंने एक सीधा सीधा आक्रमण किया किसानों पर और कहा कि कुछ ताकतें हैं जो चाहती नहीं हैं कि बातचीत सफल हो और किसानों का हित हो। निश्चित तौर पर अब जो बातचीत है सरकार की ओर से तो कम से कम यही लगता है कि बातचीत टूट चुकी है, और अब आगे बातचीत होगी या नहीं ये काफ़ी हद तक किसानों पर निर्भर करता है। हमारे साथ जैनेंद्र हैं जो किसानों से बातचीत कर रहे थे शोभना, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या किसानों की ओर से कोई ऐसे संकेत मिले जैनेंद्र, क्योंकि सरकार कह रही है कि किसान बताएंगे, हाँ करेंगे तभी बातचीत होगी, तो क्या आपको लगता है कि आज ये बातचीत खत्म होगी किसानों की ओर से? बिल्कुल प्रशांत जी, दरअसल किसान संगठनों के बीच भी एक नरम दल है और एक गरम दल है। जो लोग गरम दल वाले हैं उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, और गरम दल में इस हिसाब से कह रहा हूं जो वो लोग जो कह रहे हैं कि रद्द से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन कुछ किसान संगठन हैं जिनका ये कहना है कि सरकार अगर स्थगित करने की बात कह रही है तो हमको उसको पॉजिटिवली कंसीडर करना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार जो अब तक लगातार बैकफुट पर जा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ कदम पीछे जाने के बाद अब एक कदम आगे आई है और वो दबाव बना रही है किसान संगठनों पर कि अब इससे बढ़िया प्रपोजल नहीं होगा। इस पर मानना है तो मानिए, जहां कई किसान नेताओं ने कहा कि हम रिकंसीडर नहीं करेंगे, वहीं कुछ किसान नेता जिसमें कि सीनियर किसान नेता हैं जैसे दर्शन पाल, जैसे राकेश टिकैत, उनका यह कहना है कि हम तमाम संगठनों के साथ बैठ करके ये तय करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं उसमें पुनर्विचार का स्वर जरूर था। हालांकि जब परसों सरकार ने प्रपोजल दिया था तब बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे थे, लेकिन फिर जब बैठक हुई उसमें सब कुछ जो है वो सब पर पानी फिर गया और रिजेक्ट हो गया। तो अभी इंतजार है हम लोगों को कि संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल वर्जन क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है 1 से 2 दिनों में बातचीत जो है वो फिर से हो सकती है। शोभना, आपने सुना, मैंने आपको सरकार की बात बताई, जैनेंद्र आपको किसानों की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीर नहीं देखने को मिल रही है। हम लोगों ने नरेंद्र सिंह तोमर से ये पूछा कि आप कब तक ये आंदोलन चलेगा, क्या ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी मैं ज्योतिष नहीं हूं, भविष्य नहीं बता सकता हूं, मुझे अभी भी उम्मीद है, लेकिन जिसको कहते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत रुक गई है। जैसा दिसंबर में हमने देखा था कि 20-25 दिनों के बाद फिर बातचीत शुरू हुई थी, वैसी कोई स्थिति बनती है तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही तरफ अब तल्ख तेवर जो है बहुत कड़े हो गए हैं।
सरकार 2 महीने के बाद जो अब सरकार के भी स्वर आपने सुने वो अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। अब देखना है कि 26 जनवरी या उसके बाद क्या फिर कोई बातचीत हो पाती है, लेकिन जैसा जनरल कर रहे हैं आज की उम्मीद है कि संयुक्त बिल्कुल देखिए आज की बैठक तो बेनतीजा रही। कृषि मंत्री सामने आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई अब किसान जाने, जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उसके अगर वो विचार करते हैं, उसके साथ सकारात्मक रवैया अपनाते हैं तो सरकार हमेशा ओपन है बात करने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप लगातार कृषि नेताओं के किसानों के संपर्क में है, आप और जैनेंद्र, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, किसानों ने उसके सामने जाने से मना कर दिया, सरकार से भी बातचीत नहीं करेंगे, तो अब आगे तो इसका मतलब कोई विकल्प है ही नहीं। आंदोलन क्या ऐसे ही चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए शोभना, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और बड़े अफसोस की बात यही लग रहा है कि चूंकि आपने सुना नरेंद्र सिंह तोमर को, उन्होंने कहा कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो बेस्ट पॉसिबल प्रस्ताव है सरकार की ओर से, इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार नहीं दे सकती है। और सीधा आज फिर पूछा गया कि क्या रिपील का कोई ऑप्शन विकल्प सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ही बात को हम कितनी बार कहें, तो निश्चित तौर से सरकार का प्रस्ताव सबके सामने है, किसान इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब गेंद किसानों के पाले में है। सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने कई कदम आगे बढ़ाए हैं। जो 1 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसको अगर देखें तो सरकार अमेंडमेंट के लिए तैयार हुई, सरकार कानून पर कुछ दिनों के अमल पर रोक लगाने के लिए तैयार हुई, लेकिन किसान अपनी पहली मांग पर ही अड़े हुए हैं कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि नेगोशिएशन में ऐसा नहीं होता है, दोनों पक्षों को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लेकिन अभी कोई सूरत ऐसी नहीं दिख रही है। शोभना, बिल्कुल ठीक है प्रशांत, जो किसानों के बीच से एक बात बड़ी निकल कर आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि 2 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं, अगर हम हट जाते हैं इस स्थिति में तो 1.5 साल बाद पता नहीं सरकार हमारी बात मानेगी या नहीं मानेगी, और फिर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना कहीं किसानों के लिए मुश्किल ना हो। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि कोई ऐसी ताकत है जो सरकार और किसानों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही है और वो ताकत नहीं चाहती कि किसानों का हित हो और ये आंदोलन खत्म हो। सरकार ने बातचीत फेल होने का ठीकरा भी किसानों के ऊपर ही फोड़ा। सरकार का ये कहना है कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, अब किसानों को तय करना है, सरकार किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार हो जाएगी। अगर हम आज का लब्बो-लुबान निकालें तो अब किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत का दौर था वो खत्म हो चुका है और बेनतीजा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।